हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही हंगामा है। शेयर बाजार से लेकर सत्ता तक के गलियारों में बवाल है। जो शख्स कुछ दिन पहले तक एक चैनल से दूसरे चैनल जा जाकर इंटरव्यू दे रहा था, ये बता रहा था कि कितनी मेहनत से एक कारोबार को खड़ा किया है, वो आज बयान देने से भी बच रहा है। 88 सवालों से दूर भाग रहा है। एक टीवी चैनल खरीदने को लेकर जिस कारोबारी ने एक इशारे पर ही इसे खरीद लिया, आज उसके शेयर खरीदने वाला कोई नहीं है। बिकवाली तेज हो रही है। 88 सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात जरूर कही है। तो एंडरसन ने भी कह दिया, आ जाओ अमेरिका। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रखी गई थी और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान पर खिसक गए। इस मामले पर अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी कर रहा है, अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के इंडेक्स में जहां अडानी चौथे नंबर पे थे और उनकी नेटवर्थ 113 अरब डॉलर आंकी गई थी। इस दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स ने ये गड़बड़ी की है, ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इस मामले में अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा कि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट में उठाए गए 88 सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया और कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। आखिर हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं जिसका अडानी ग्रुप सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहा है। इंडियन रिसर्च के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से उन्होंने 88 सवाल पूछे हैं। इस रिपोर्ट में अडानी समूह से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का इल्जाम लगा है। हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने एक और सवाल पूछा है जिसमें अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें क्यों बनाया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये आरोप लगाया है कि गौतम अडानी की कंपनी स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड करती रही है। एजेंसी का आरोप है कि गौतम अडानी ने पिछले 3 सालों में 100 अरब डॉलर की जो रकम जोड़ी है, उसके पीछे ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर के भाव में आई बढ़ोतरी है। पिछले 3 सालों में गौतम अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर के भाव औसतन 819% की दर से बढ़े। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पे कहा है कि अडानी ग्रुप के कई पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद हजारों पेज के दस्तावेज देखने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अडानी ग्रुप पहले कई सरकारी मामलों में जांच के दायरे में रह चुका है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर के फंड की चोरी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप पहले लग चुके हैं। आरोप यह भी लगा है कि अडानी परिवार के सदस्य शेल कंपनी बनाकर मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, कैरिबियन आइसलैंड जैसे देशों में कंपनी बनाकर कामकाज कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी कंपनी के कामकाज में एक्टिव नहीं दिखते हैं, लेकिन वो सरकार की जांच एजेंसियों के निशाने पर रहते हैं। विदेश में बनाई गई फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे के उलटफेर में विनोद अडानी पर कई आरोप लगे हैं। आरोप है कि मॉरिशस में बनाई गई 38 शेल कंपनियों का कामकाज विनोद अडानी या उनके भरोसेमंद लोग देख रहे हैं। बहरहाल 88 सवालों का जवाब क्या है, ये अडानी ग्रुप को बताना चाहिए।